जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज गरुड़ पुराण की 7 ऐसी बातें हम आपको बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप कभी भी मात नहीं खाओगे और आपका जीवन सफल और सुलभ बनेगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की 7 बातें याद रखने वाली जिनसे आप कभी भी मात नहीं खाओगे। गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी जानते हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, उसी और दूसरी तरफ जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। यहाँ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उसके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को यह पुराण पढ़ना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुणकारी बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं, जिनमें अच्छी से अच्छी बातें भी हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को ज़रूर जानना चाहिए। इसमें नंबर 1 है संयम और सतर्कता। जिंदगी है तो मित्र भी है और शत्रु भी है। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक, अर्थात ऐसा शत्रु जो बात को दिल पर ले ले और ज़िंदगी को हल्के फुल्के में नहीं ले। अब ऐसे शत्रु से चतुराई से बचना होता है, अन्यथा वह कब कहाँ आपको चोट पहुंचा दे उसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण की नीति सार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता का सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में यदि हम चतुराई नहीं दिखाएंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। इसीलिए जैसा शत्रु है उसी के नीति के अनुसार उपयोग करके, एक अच्छी नीति उपयोग करके उस पर काबू रखना चाहिए। नंबर 2, कपड़े हो साफ और सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान, सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपके साफ सुथरे और सुंदर और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए। गरुड़ के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती, जिसका कारण उस घर से सौभाग्य चला जाता है और दरिद्रता का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं लेकिन फिर भी वह लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें साफ और सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 3, ज्ञान के सर्वेक्षण अभ्यास से। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वह अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत हो जाता है, साथ ही वह उसे कभी भूल नहीं पाता। करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर करत निशान। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है। यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करोगे तो वह भूल जाओगे।
गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो भी हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे वह ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छे से जम जाता है। निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन से ही हमारी शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इसी वजह से होती है कि हम संतुलित खान पान लेते ही नहीं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा प्राप्त करता है। पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और इसी वजह से हम रोगों से बचे रहते हैं। एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसकी महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है वह सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चय ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। इस व्रत को नियमानुसार रखना चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यंजन नहीं करना चाहिए, तभी यह व्रत फल देते हैं। ज्योतिष के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर हो वह खत्म हो जाता है। तुलसी का महत्व समझें। हालांकि तुलसी का महत्व गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी भी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं हो सकता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शरीर व मानसिक विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा पश्चात इनकी पूजा करने से फल मिलता है। मंदिर और धर्म का सम्मान। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वाले को एक दिन जिंदगी में पछताना होता है और वह नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र मंदिर आदि जगहों पर गंदे जगहों पर स्थान पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी भी एहसान के बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले को नरक में भी कोई जगह नहीं मिलती और उसे नरक में भी कोई नहीं बचा सकता। तो ये थी हमारी 7 ऐसी बातें जिनको सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। और अगर हमारा बताई हुई बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमारे कमेंट्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।